संक्रांति की पतंगबाजी की है आपने अभी। जी, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पावन अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ मकर संक्रांति की। और ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ था, उसमें जो अभी नया निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो प्रतिक्रिया किसानों की आई है, मैं उससे सहमत हूँ। हम समझते थे कि सरकार अपना जिद और ज़बरदस्ती का जो तरीका है उसको छोड़कर इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने किया नहीं। कोर्ट ने इंटरवीन तो किया, लेकिन मैं समझता नहीं कि जो पक्ष है किसानों का वो संतुष्ट हैं इस प्रकार का जो कार्रवाई उन्होंने करी है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं किसानों के द्वारा, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जब तक उनका संतोषजनक तरीके से निराकरण नहीं होता, मैं समझता हूं कि किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर वेणुगोपाल सभा के सांसद हैं हमारे राजस्थान प्रदेश से और वो चिंतित हैं प्रदेश में जो केंद्र सरकार की तरफ से धनराशि कम मिल रही है उसको वो संसद में उठाना चाहते हैं। कई अन्य मुद्दे हैं जो आने वाले सत्र के अंदर वो उठाएंगे प्रदेश को लेकर। बाकी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ जो कमेटी बनाई थी एआईसीसी ने, उसमें से अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन बाकी 2 सदस्य हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कमेटी के निर्णय हैं उसको लागू करने का काम चालू होगा। सीआरपीएफ के जो शहीद हो गए उनके परिवार के लोगों ने उनकी मूर्ति की वहाँ स्थापना करी है, तो उसका अनावरण करने का मुझे उन्होंने न्योता दिया और मैं सहर्ष उस वीर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज सीकर जा रहा हूँ। सर पीसीसी की एक छोटी टीम आई है, बहुत सारे बहुत जल्द इसकी घोषणा करेगी कार्य समिति। सर कांग्रेस के प्लेन गेम चल रहा था सर, उम्मीद है और राजनीतिक नियुक्तियां मंत्रिमंडल विस्तार उसको देखिए, ये तो एआईसीसी ने बड़ा स्पष्ट किया था कि दिसंबर के महीने में पार्टी का पुनर्गठन होगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी कई महीनों से बिना कमेटी के काम कर रहे थे, तो अब दिसंबर के महीने में फाइनल हो गया था और एक छोटी कॉम्पैक्ट लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक संतुलित टीम अजय माकन जी और डोटासरा जी ने बनाई है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। और ये निर्णय लिया गया था कि जनवरी के महीने में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियाँ करनी है उसका काम इस महीने हो जाएगा। जो बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सबसे सलाह करके, क्योंकि 2 साल अब पूरे हो गए सरकार के और अब समय है कि हम सब उन मेहनतकश लोगों को, विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत मेहनत करी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम मात्र 21 विधायक रह गए थे 2013 के चुनाव के बाद। उस गंभीर परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दोबारा जीवित किया और 21 से लेकर आज हम पूर्ण बहुमत पर आए हैं, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो उन लोगों ने जो मेहनत कर सक्रियता दिखाई थी, जिन लोगों ने त्याग बलिदान दिया, उस वक्त का जो बीजेपी के शासन का प्रताड़पण लोगों ने सहन किया, उन लोगों को आज हमें सम्मानित करने की ज़रूरत है। सिर्फ पद पोस्ट की बात नहीं है, लेकिन भागीदारी, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका रिकग्निशन, ये सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ आम कार्यकर्ता कांग्रेस का राजस्थान का चाहता है। सर आप टेलीकॉम मिनिस्टर भी वो बहुत ही जेन्युइन विवाद है, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लेकिन दुनिया भर में अब सवाल उठ रहे हैं। और इतनी बड़ी कंपनी जिसका लोगों को जिसमें फेथ है, वो कंपनी अगर पारदर्शी तरीके से प्राइवेसी के इश्यूज़ को पब्लिक नहीं करती है, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बताती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐप्स को अब अपनाने का काम किया है, लेकिन प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन पूरे दुनिया भर के लिए। और व्हाट्सएप जैसे ग्रुप को बहुत सरल भाषा में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो किस प्रकार की आने वाले समय में नीति को अपनाएंगे। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं पर अगर प्राइवेसी इशूज़ को वो ढीला करते हैं, तो ये सिक्योरिटी इशू भी है, प्राइवेसी इशू भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू भी है।